लोगों की जय मसीह की। मैं एक वचन का अध्ययन कर रहा था और वचन का अध्ययन करते मुझे बड़ा अजीब सा लगा। देखिए ये वचन जो है नया नियम, बाइबल नया नियम की किताब में लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 19 से यहाँ पे एक दृष्टांत दिया हुआ है, सत्य घटना जो यीशु मसीह ने कहा था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रत्येक दिन सुख विलास के साथ धूमधाम के साथ रहता था। और वहीं पे एक लाजर नाम का एक ऐसा कंगाल व्यक्ति था जो घावों से भरा हुआ था। और घावों से भरा हुआ व्यक्ति उसके ड्योढ़ी पे, उस अमीर व्यक्ति के ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था उसे। और वो अमीर व्यक्ति जो खाता था उसके जो टुकड़े जो मेज से गिरते थे वो टुकड़े उसको दे दिए जाते थे और उससे ये जो कंगाल है खाता था, अपना पेट भरता था। ये बड़ी पीड़ा में था, बड़ी तकलीफ में था। और वो इस्माइली, वो राजा की तरह रहने वाला, वो अमीर बैंजनी वस्त्र पहनने वाला, वो बड़े शान और शौकत के साथ रहता था। और एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई और उस अमीर व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद होता यूं है कि जो लाजर है कंगाल, वो इब्राहिम के गोद में बैठा हुआ रहता है और वही वो जो धनवान व्यक्ति है वो नरक के कुंड में तड़पता रहता है। और वहां से बीच में बहुत बड़ी खाई है और उस खाई के इस तरफ से वो बोलता है कि इब्राहिम से बोलता है, लाजर आपके गोदी में है। उससे कहना कि वो अपने छीनी उंगली से मुझे एक बूंद पानी पिला दे जिससे मेरा जी ठंडा हो जाए। इतने आग में वो तड़प रहा है। जो संसार में आनंद लिया वहां जस्ट उल्टा हो गया। अब ये विचार को मैं लेकर जब चलता रहा, वो बोलता है कि जाकर बताओ, मेरे घर वाले को बताओ, मेरे भाई को, किसी को भेज देंगे, जाके बताएगा। तो वो ऐसा न कर पाए। बहुत सारी बातें होती हैं। अभी मैं इस कहानी में एक विचार कर रहा था, यहाँ पे एक बात आई और बात के साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। मैं सीधा परमेश्वर के पास सवाल पूछने लगा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये बात क्या है? मुझको थोड़ा सा बताएंगे क्या? मुझको थोड़ा सा बताइए ना कि एक ये घाव से भरा व्यक्ति और वो अमीर व्यक्ति वहां जाकर ऐसी स्थिति क्यों हुई? और जब मैं सोच रहा था तो इस बीच में मैं एक कहानी को देख रहा था। चलिए हम कहानी पर चलते हैं। एक कुम्हार था और वो खिलौना बनाने का बड़ा शौकीन था। बड़े खिलौने को बनाता था, खिलौने को बनाकर बड़े शौक से उसको बेचता था, उससे उसका परिवार चलता था। लेकिन वो जितना कमाता था उससे उसको उसी दिन में उसको खर्च हो जाते थे, उसके परिवार में कुछ बच नहीं पाता था। उसकी पत्नी बोलती कि तुम अब इस व्यवसाय को छोड़ो और शहर में जाकर कुछ काम करो जिससे हमारा परिवार का जो स्तर है वो अच्छा हो जाए, हम कुछ पैसे भी जोड़ पाएंगे और हम अपना जीवन यापन थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। और इस बात को वो सोचता है कि नहीं, सही बात है, मेरी पत्नी तो सही बोल रही है, क्यों ना मैं ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए। और वो क्या करता है, शहर चला जाता है और एक रईस के यहाँ, एक अमीर के यहाँ वो काम में लग जाता है। और काम में लग जाता है, कुछ समय के बाद उसके बेटे का जन्मदिन था और वो शहर के बड़े नामचीन लोगों को बुलाया था। और उस जन्मदिन में जब ये देखता है कि जन्मदिन में सब आएंगे तो सब कुछ ना कुछ उपहार तो देंगे, मैं क्या दूं? तो ये क्या करता है कि अपने हुनर को दिखाकर एक बहुत अच्छा खिलौना बनाता है और अपने तरफ से उस खिलौने को गिफ्ट करता है उस दिन। तो क्या होता है, पूरे शहर के अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनकी पत्नी, उनके सारे लोग आते हैं। तो उस जगह पे होता यह है कि सारे बच्चे उस खिलौने को देखकर पसंद करने लगते हैं और अपने मम्मी पापा से बोलने लगते हैं कि हमें भी चाहिए, ये खिलौना हमें भी चाहिए। तो पता करवाया जाता है कि ये खिलौना आखिर दिया किसने। तब एक व्यक्ति बताता है कि ये आपके नौकर ने ही इस इनाम को दिया है। उस नौकर को बुलवाया जाता है, बुलवा कर पूछा जाता है, पूछते कि आप इतना महंगा इनाम कहाँ से ला कर दिए हो? तो बोलता है कि सेठ जी, मैं किसी दुकान से नहीं, ये मेरा हुनर है, ये मेरी कला है और मैं बचपन से मैं कुम्हार जात का हूँ और मैं बचपन से मेरा ये काम है और मैंने भी सोचा कि इसे एक अच्छा इनाम दे दिया जाए और मैं उस अच्छे इनाम के लिए मैंने अपना एक हुनर को दिखाया। तो सेठ जी बोलते हैं कि क्या आप इस तरीके के सबके लिए बना सकते हैं? तो उसने स्वीकार किया और सबके लिए वही अच्छे से अच्छा खिलौना बनाकर दे दिया। उसको देखकर उस सेठ को बड़ा
व्यवसाय सूझ करा और उसने कहा कि जाओ तुम अपने परिवार को यहाँ बुला लो, मैं तुम्हें रहने को मकान देता हूँ, तुम यहाँ रहकर तुम खिलौना बनाना, उसका मैं व्यवहार करूंगा और तुम्हें उसके एवज में मैं पैसे दूंगा। और वैसे उनका जीवन चलता रहेगा। मैं इस कहानी को पढ़ रहा था और इस कहानी के साथ साथ मैं इस बात को सोच रहा था कि वाकई में परमेश्वर एक अमीर एक गरीब, अब वहां पे स्वर्ग में वो इब्राहिम के गोद में और ये नर्क में, क्या बात है। तो प्रभु ने मेरे को बोला कि तू वो मिट्टी देख रहा था, तो गाना गाता है ना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, जरा यशायाह नबी की किताब को निकालो और उसको पढ़ो तो जरा। तो मैंने निकाला 45 का 9, उसमें लिखा, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है। एक बात ये वचन को मैं जैसे ही पढ़ा तो मेरे दिमाग में बात आने लगा, हाँ सही बात है, हम तो बचपन से कहीं वही बातों को सोचते चले आए हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, हमको क्यों बनाया। फिर हम आपसी में चर्चा करते थे तो कई लोग जो अन्य पंथ से आते हैं बोलते हैं कि ईश्वरों के मनोरंजन के लिए ईश्वरों ने हमें रचा है, वो हमें शतरंज के समान हमको चाल चलते हैं और हमारे साथ हमें दुख सुख देकर वो मजा लेते हैं ऐसा करके। तो मुझे ये बात बड़ा अजीब लगती थी, बड़ी अजीब लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर हमें अपने मनोरंजन के लिए बनाया। फिर मैं बाइबल पढ़ा, बाइबल में बात आती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसके बाद हम हमेशा उसको कोसते, क्यों मेरे को इतना कष्ट दे रहा है, क्यों इतना तकलीफ दे रही है, क्यों परेशानी में मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कितना दुख उठाऊंगा, कितना तकलीफ उठाऊंगा। और उन अमीरों को देखो, राजा सुलेमान कहते हैं कि मैंने तो देखा अमीरों का हाल देखा और मैं गरीबों का भी हाल देखा हूँ, सबके साथ वही हाल है, उनकी मृत्यु भी होती तो वैसे ही होता है, वो सुख से बुरा काम करते हैं फिर भी सुख से जीवन जी के जाते हैं, और ये गरीब कंगाल ये मेहनत से ईमानदारी से रहते हैं तो भी तकलीफ में रहते हैं। मैंने ये देखा। राजा सुलेमान ने बात को बोला, राजा सुलेमान जब ये बात को बोला तो फिर हमने क्या देखा, मैं तुरंत परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, उसके बाद एक वचन और परमेश्वर ने दिखा कि थोड़ा 2 पन्ना और पलट लिया और उसमें पढ़ता हूँ यशायाह 65 के 8 में यहोवा यूं कहता है, जिस भांति सॉरी क्षमा कीजिएगा, यशायाह 64 का 8, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है, तू हमारा कुम्हार है, हम तो मिट्टी है। और हम लगातार इस बात को गाते हैं कि मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं। और कई जगह लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी ही है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, हम मिट्टी हैं। तो मिट्टी के बर्तन के बारे में सोच लो, कुम्हार के बारे में हमने सोचा, अब वो बर्तन के बारे में सोचते हैं। जब कुम्हार बर्तन को बनाता है तो वो गीली मिट्टी से बनाता है, उसको सुखाता है, सुखाकर आपको दे देगा, तो क्या आप उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं ना, क्यों? उसे पकाना पड़ेगा, जी पकाना पड़ेगा। वो मिट्टी का बर्तन उस भट्टी में डालकर पकाया जाता है, तपता है और मिट्टी का बर्तन तैयार हो जाता है, उसके बाद वो उपयोग करने लायक हो जाता है, चाहे जिस रूप के लिए वो बनाया गया उस रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि वो कच्चा होता तो वो क्या होता, बिल्कुल उपयोग का नहीं होता। लेकिन परमेश्वर महान हमको शिक्षा देते हैं, वही बात बताए कि हम इस प्रकृति में कोई भी चीज को देखते हैं, जब तक उसे पकाते नहीं है वो तैयार नहीं, जब तक उसे हम उसकी स्थिति को बदलते नहीं है तब तक नई परिस्थिति नहीं आता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन, जब हम यहाँ से आए हैं तो हमको बोला गया कि तुम यात्री हो, हम यात्री हैं, तो ये हमारी यात्रा शुरू हुई है, और जब तपेंगे तब उस लायक हमारे स्वर्ग में स्थान बनेगा। हम तपेंगे तो वैसे हमें तपाया जाएगा, हम दूर किया जाएगा, तब हम कष्ट में हैं तो तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, आप अगर कष्ट में हैं, आप अगर पीड़ा में हैं, तो आप सोचिए कि भट्टे के उस स्थान पर है कि वो बर्तन बिल्कुल जगह पर ले जाने लायक तैयार हो गया। जो बर्तन में आंच नहीं लगेगा, जिस बर्तन में आंच नहीं लगेगा, जो बर्तन किनारे हो जाएगा, वो बर्तन पक नहीं पाएगा और वो स्थान पर नहीं जाएगा। अब देखिए, वो अमीर और वो लाजर, अमीर को आंच ही नहीं लगी, उसको तकलीफ ही नहीं हुआ, वो बर्तन कहाँ गया, तपने वाले स्थान पर चला गया कि जाओ अब पकने का स्थान तुम्हारा हो, तो उस अग्नि झेल
आइए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप आज ऐसी शिक्षाओं को हमारे बीच में रखें जो शिक्षा हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है पिता। प्रभु जी, हम दुख और तकलीफ को पिता सह नहीं पा रहे थे, हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई लोग हैं, कई प्रकार से बातें कहते हैं, और प्रभु इस संसार का ईश्वर जो पैसे का नाम का ईश्वर है पिता, वो हमें पिता बड़े तकलीफ में डालता है, कंगाली में डालता है, कर्ज में डालता है, बीमारी में डालता है, छीनता है हमसे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, आज जितने लोग इस वचन को देखते हैं, इस सबको आजाद करो पिता। मजबूत आपने कर दिया, धन्यवाद। आपने बता दिया कि हमें स्वर्ग के लिए आप तैयार कर रहे हैं। हम वो बर्तन है जो तैयार किए जा रहे हैं, हम उस भट्टे के बीच में डाल दिए गए, जिससे हम बिल्कुल और बिल्कुल 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 पूर्ण होकर निकलेंगे प्रभु। लेकिन हमें इस संसार में आनंद पाना है, छुटकारा पाना है, जिम्मेदारी निभाना है, इसलिए हमें जितने लोग आज इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उन सबको आशीष देना मेरे प्रभु जी, सबकी प्रार्थना को सुनना। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छी शिक्षा मिली है, और ऐसी शिक्षा के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। आप सब इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर कोई नई बात मिलेगी। आप सबको जय मसीह की।